हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वॉच। ठीक है, वॉच वॉच यानी वॉइस दो तरीके की होती है। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम नॉर्मल से ऐसे बोलते हैं, जैसे कि ही कुक फूड, तो ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में देख लो, द फूड कुक बाय हर, मतलब खाना पकाया जा रहा है उसके द्वारा। ठीक है, वो खाना पका रहा है और खाना पकाया जा रहा है उसके द्वारा। खाना पक रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। खाना पकाया जा रहा है उसके द्वारा, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को कर्म बोलते हैं, पैसिव वॉइस को कर्ता बोलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ फंडामेंटल्स रूल्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसमें डू डज लगेगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस हमें याद रखना होता है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसमें डू डज लगेगा, तो हमें क्या लगाना होता है, ईज एम आर। डू डज को निगलेक्ट करके हमें ईज एम आर लगाना होता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है आपका। ठीक है, अब हम कंटिन्यूअस की बात कर ले। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसमें ऑब्वियसली बात है ईज एम आर लगेगा एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ईज एम आर के साथ बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ठीक है, और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो आपको क्या करना है, हैज़ हैव लगा रहेगा, उसमें हैज़ हैव के साथ बीन लगा देना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में वॉज और वर लगता है। ठीक है, वॉज और वर लगाना होता है। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या करना होता है, वॉज अ वर्ड रहता है, उसमें वॉज अ वर्ड के साथ बीइंग लगा देना होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, उसमें हैड लगा होगा, तो आपको हैड के साथ बीन लग में चेंज कर देना होता है, तो वो बन जाता है पैसिव वॉइस। और फ्यूचर इंडेफिनिट की इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल और शैल। ठीक है, और विल और शैल लगा होता है, उससे हमें क्या करना होता है, विल बी और शैल बी यूज़ करना होता है। या तो विल के साथ बी लगाना होता है, शैल के साथ बी लगाना होता है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, तो अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव लगेगा, उस विल हैव या शैल हैव यूज़ होगा। तो हमें क्या करना है, और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए विल शैल के साथ हैव बीन लगा देना, तो वो हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। आप हमेशा याद रखना, इसमें वर्ब के फॉर्म चेंज हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, सेकंड फॉर्म भी लग जाएगा, कंटिन्यूअस में आईएनजी लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नो आईएनजी, इसमें ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, यूज़ ओनली। ठीक है, अब हम थोड़े से फार्मूले बेस पर आ जाते हैं। तो क्या है, पहला एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का पहला फार्मूला सब्जेक्ट यानी जो कर रहा हो, कोई काम जो कर रहा हो उसे हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जीरो रहता है, यहाँ पर आकर हीरो हो जाता है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट। बाई वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आप भूल जाते हो या फिर सब्जेक्ट को आगे कर दे तो ऑब्जेक्ट को पीछे, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है। हम कुछ टर्म समझ लेते हैं जो कि हमारा एक्टिव वॉइस में, तो क्योंकि एक्टिव वॉइस तो टेंस है। ठीक है, तो टेंस में तो नो चेंज आएगा, ही का ही रहेगा, शी का सी रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस टेंस नहीं है, तो वो इसमें क्या होता है, देखो सब्जेक्ट आगे है, ऑब्जेक्ट पीछे। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई नेम दिया गया है तो वो नेम में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन नेम। ठीक है, अगर नेम के बदले ही दिया है, शी दिया है, यू दिया है, वी दिया है, इट दिया है, दे हो गया, तो चेंज हो जाएगा। ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, और शी का हर हो जाएगा,
यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये नहीं करना है कि आपने अगर सब्जेक्ट में ही दिया है तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर ही रख देना है, यहाँ पे क्या रखना है हिम। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, ही ईट्स मैंगो। क्या है, ही ईट्स मैंगो। ये कौन सा टेंस है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो हमें एस और ई एस से पता लग गया। तो क्या है, ए मैंगो भी लिख सकते हो या फिर हाँ, ए मैंगो इज़ रिटन बाय हिम। यहाँ पे ही है तो देखो पीछे जाकर क्या हो गया, हिम में चेंज हो गया। देखो पहले हम पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो। पहले ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर क्या है, ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, ठीक है। फिर बाय, बाय का बाय, सब्जेक्ट क्या है ही, और पैसिव वॉइस में हिम चेंज हो जाता है, हमने हिम लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होता है। देखो शी विल बी प्लेइंग खो खो। ये क्या है, शी विल बी यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आप देख लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नो चेंज होगा बिकॉज फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो नो चेंज होगा, ठीक है। ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लो और दूसरा एग्जांपल, वी डिड नॉट ब्रेक द टॉय, मतलब वी डिड आ गया। तो देखो जब भी डिड आए तो हमें वॉज ऑफ वर्ड लगाना होता है, ठीक है। तो द टॉय वॉज, ठीक है, टॉय के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, नॉट ब्रोकन बाई अस, ठीक है। अब देख लो पहले क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमारा पहले ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज, फिर देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, फिर बाय, फिर वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, तो यहाँ पे अस आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज बिल्ड द हाउस, ठीक है, हैज़ आ गया। देखो जब भी हैज़ आ जाता है तो किस में हमारा सेंटेंस चेंज हो जाता है, हैज़ और हैव आएगा तो हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ हैव के साथ बीन लगाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस, फिर क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा हाउस के साथ, तो हैज़ बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखो गिवन है, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बी उल्ट का बी उल्टी रहेगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगता है, ठीक है। और बाई का बाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाई, और फिर अपना ही है, जो सब्जेक्ट क्या है वो पैसिव वॉइस में आकर ही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप ये मैं ऐसे कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, और आई होप मैं ऐसे ही आप लोगों की मदद करती रहूँ। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।